उनके सामने जो है महिला सांसद जो है या महिलाएं जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर प्रतिक्रिया देना भी मुझे तो बहुत ही ओछा सा लगता है। कहाँ लेके आ गए हम विमर्श को। अब वो टिप्पणी कर रही हैं, मतलब कोई गंभीर संवाद की वजह नहीं है क्या? संसद का परिसर और संसद गंभीर मुद्दों के लिए ये वाली जुबान। और अगर कोई बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बारे में कोई इस तरह की बात बोल दे, बीजेपी के एक बहुत बड़े टॉप लीडर ने संसद के अंदर 2 अवसरों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जो बाद में एक्सपंज हुआ, उसके बाद कुछ बचता है क्या? मुझे कोई टिप्पणी इसके अतिरिक्त नहीं करनी है। सिर्फ इतना कहूंगा, आईना रखना चाहिए। आईना बहुत काम की चीज है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि उनको भी कहीं दी जाती है जो बोल जाती है, या क्योंकि वो आए दिन इस तरह के। देखिए, मैं तो वहां रहता हूं संसद में। वो जब आती हैं तो मीडिया वाले, जाहिर है कि ग्लैमर क्वोशेंट भी है ना, अच्छी अभिनेत्री रही हैं, फिल्में अच्छी की हैं, अभी सांसद हैं, तो जाहिर है कि मीडिया की भी दिलचस्पी होती है। लेकिन मीडिया का भी एक काम है कि क्या गंभीर विषय पे सवाल ना पूछे जाए। क्या सांसदों से ये ना पूछा जाए कि आपने रोजगार पे कितने सवाल किए, क्यों नहीं किए? अभी किल्लत है एलपीजी की, उस पे क्यों नहीं किए? तो हम भी वो नहीं करते, हम मीडिया के साथी भी। तो जाहिर है ये साइकिल है, एक वीसीएस साइकिल। सर ये है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पश्चिम बंगाल को लेकर के, जो वहां पर ईडी की जब आईपैक के ऑफिस में रेड हुई थी, तो ममता बनर्जी को लेकर के जो उन्होंने उनका जो एक्ट था उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप सरकारी काम में दखल नहीं। इस टिप्पणी को थोड़ी देर, खुद सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ईडी के बारे में क्या थी चंद महीनों पहले, कि आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। उस दृष्टिकोण से दिखना नहीं चाहिए क्या? चुनाव आते ही उन राज्यों में ईडी, आईटी, सीबीआई क्यों एक्टिव हो जाती है? अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान का ही देख लीजिए। अब तो जब सत्ताधारी दल ने तय कर लिया है कि चाइना के मॉडल पे ही देश की राजनीति को, एक ही पार्टी रहेगी, साम दाम दंड भेद, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समग्रता में चीजों को देखना चाहिए। सर टीएमसी ने भी लिस्ट निकाली है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, कांग्रेस की लिस्ट है। जो टीएमसी और कांग्रेस दोनों में, कांग्रेस में असम में कहीं ना कहीं नाराजगी है, कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, प्रद्युत बारदोलोई का नाम उसमें है। टीएमसी में 74 सीटिंग एमएलए के टिकट काटे गए। कमोबेश ऐसी स्थिति लगभग सभी दलों के साथ आती है जब चुनाव आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में या असम में कांग्रेस की राह थोड़ी सी मुश्किल होगी? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मतलब, आप देख लीजिए ना, बीजेपी के कितने लीडर ओरिजिनल बीजेपी वाले हैं असम में। चीफ मिनिस्टर ही ओरिजिनल नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले भूपेन बोरा गए, 2 हफ्ते बाद प्रद्योत भाई गए। मेरा थोड़ी बहुत मेरी बातचीत भी है। तो मुझको लगता है ना कि राजनीति में भरोसे का सूचकांक अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई वैचारिकता, वैचारिक प्रतिबद्धता, और खुद बीजेपी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। छोड़ दीजिए कांग्रेस, हम विपक्ष का क्या होगा? आपको जो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्रिएट कर रहे हैं, आपके अपने लोग अब परेशान हो रहे हैं। ये बंगाल में भी हमको लोग बताते हैं, असम में भी। तो जाहिर तौर पर ये राजनीति का एक, क्या कहूं, संक्रमण काल है जो थोड़ा लंबा चल गया। सर कल राज्यसभा में और बीजेपी के अलायंस के संदर्भ में वो बातें थी। एचडी देवगौड़ा ने उसके बाद पत्र लिख करके अपनी नाराजगी जताई है, और उन्होंने भी कई मुद्दे उठाए जब उनका अलायंस कांग्रेस के साथ। नहीं, देखिए, लाइटर वेन में कल सारी चीजें हुई थी। पीएम भी ने भी बहुत संजीदगी से अपनी बातें रखी, उसी संजीदगी से इन्होंने भी रखा। थोड़ा हास्य, जो कि मैं मानता हूं पहले राज्यसभा से
पब्लिकेशन था ह्यूमर इन द हाउस, वो बीते कुछ वर्षों में हम गायब होता देख रहे थे, क्योंकि युद्ध की जुबान से ही लोग वॉर वोकेबलरी से एक दूसरे को एड्रेस करने लगे। कल बहुत सारी बात, सारे सदस्य कल जिनकी विदाई हुई बहुत भावुक क्षण में, और सबने एक दूसरे को सुना। देखिए अल्टीमेटली कभी कभी हाउस हाउस होता है, मतलब उसको घर की से तुलना कीजिए कि भाई भिन्नताएं होंगी, लेकिन हाउस का एक कैरेक्टर होता है। कल वो दिखा बहुत दिनों बाद, और ये सब चीजें चलती रहेंगी। देवगौड़ा साहब और खड़गे साहब का मुझको लगता है कम से कम 50 साल पुराना रिश्ता है, तो नए नवेले उसमें अगर तलखी ढूंढेंगे तो मुश्किल होगी। सर, पीएम जो दस्तावेज है उनके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो 28% संसाधनों की बचत होगी। जो कर्मचारी हैं उनकी 28% कर्मचारी कम लगेंगे, बाकी संसाधनों की भी बचत होगी। क्या कहना? अरे एक चरण में तो चुनाव नहीं करा पाते हैं भाई, मतलब मैं तो कई दफा, और क्या गारंटी है, क्या मैकेनिज्म होगा कि कहीं चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं आया, क्या करोगे? या तो प्रॉक्सी सरकार चलेगी वहां, बहुत सारे ये सवाल हैं। और मैं समझता हूं कि पता नहीं कहां सर्वे करते हैं ये लोग कि एक आंकड़ा भी ले आया 28 का, गले नहीं उतरता। एक आखिरी सवाल है सर, और ये इतना विषय संबंधित विषय है। तुलसी गबार्ड, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट है, और ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर के ही हमला नहीं, तुलसी गबार्ड जी जो कह रही हैं अपने प्रेसिडेंट से कन्वे करें ना, बहुत गलबाहियां चल रही हैं, और वो पूरे जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में वो सारे विजुअल्स हैं। चिंता तो वो है ना